संपूर्ण अस्तित्व को मेरा प्रणाम। मित्रों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही मोटिवेशन वीडियो के साथ आया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आप सबके हृदय की भी यही दुविधा है कि ध्यान तो कर रहे हैं पर अनुभव रुक गए हैं, अब क्या करें। मित्रों, मैं आपसे एक कहानी कहना चाहूंगा जो साधना के दौरान मेरे साथ प्रत्यक्ष घटी थी। जब मुझे ध्यान करते हुए करीब 2.5 साल का समय हो गया था, दोस्तों, संसार से संबंध बिल्कुल ही छूट गया था। बाहर आना जाना सब बंद हो गया था, मिलना जुलना लोगों से। बस सिर्फ अपने काम पर जाता और वापिस आ जाता और अपने कमरे में बंद हो जाता, या घर में अपने बैठ कर ध्यान करता या लेट कर ध्यान करता। तो जब बड़ी असमंजस की स्थिति थी, बड़ी दुविधा की स्थिति थी, कहीं मन नहीं लगने वाला था, ना घर मन लगता था, ना बाहर मन लगता था। अब समझ नहीं आता था कि करूं तो करूं क्या। अब 2.5 साल ध्यान करते हुए भी हो गए थे। मन कह रहा था कि वापिस चल, तूने इतना समय व्यर्थ कर दिया। लेकिन अंतर चैतन्य से एक किरण ऐसी थी जो बार बार कह रही थी, व्यर्थ तो इस संसार में कुछ है ही नहीं। अगर व्यर्थ होता तो भगवान क्यों देता। दोस्तों, मैं एक ऐसी मोटिवेशन कहानी से आपको प्रेरित करना चाहता हूं जो मेरे मित्र साधना के मार्ग में चलते हुए रुक गए हैं, या उनको कोई परेशानी आ रही है, तो उनका भी मोटिवेशन हो सके। मैंने आपसे अनेक बार कहा है कि प्रकृति हमारी कहीं भी गुरु हो सकती है। तो मित्रों, आज मैं आपको एक घटना सुनाता हूं। मेरे घर में एक अच्छा खासा बड़ा सा वृक्ष है, जिसे मैंने बहुत छोटे से लगाया था और आज वो बहुत बड़ा वृक्ष है। और मैं ध्यान करके तब उठा ही था, और लगातार अपने उस वृक्ष से मुझे बहुत प्यार भी है, क्योंकि छोटे से उसे देखा है और बड़े होने तक उसे आज भी देखता हूं। तो उस वृक्ष पर आकर एक कौवा बैठा। तो अधिकांश से मेरी आदत होती थी कि मैं रोटियों के टुकड़े छत पर डाल दिया करता था कि आके इस तरह के पक्षी वगैरह उन्हें खा ले। तो जब मैंने उस कौवे को देखा, तो मेरे मित्रों, देखने में आया उसके एक पैर नहीं था, एक ही पैर था। मेरी निगाह सतत एक टक जम गई उसके ऊपर। ध्यान एक ही धारा में कौवे के ऊपर प्रवाहित होने लगा। ये ऐसा समझिए, आप ऐसा मान लीजिए कि मैं शायद उस कौवे की स्थिति में ही आ गया और ये महसूस करने लगा कि इसकी जगह मैं ही हूं। मैं उसे देख रहा था, उसके एक पैर में टुकड़ा था और उसका एक ही पैर था। वो उसी पैर से अपना बैलेंस भी बना रहा था और बार बार टुकड़े को संभालकर खाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो कौवा उस टुकड़े को खाने के लिए अपनी गर्दन को झुकाता, वो फिसल के नीचे गिर जाता। वो बेचारा बड़ी मुश्किल से बैलेंस बनाता। मैं लगातार इस स्थिति को एक धारा से देखता रहा और उसके बाद मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। आप ऐसा समझिए कि उधर उसका कृत्य जारी था और इधर मेरी आंखों से रोने का कृत्य जारी था। तो जब मैं लगातार उसको देखता रहा, तो बार बार टुकड़ा गिरता, वो एक पैर से उठाता, डाल पे बैठता और खाने की कोशिश करता। दोस्तों, स्थिति ऐसी आ गई अंत तक जाते जाते कि बार बार वो यही कोशिश करता रहा। उस समय जब मैं छोटा था तो एक श्लोक हमारी संस्कृत की बुक में आता था, काक चेष्टा बकुन ध्यानम स्वानिंद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो जो काक चेष्टा, तो उस समय पर आके मुझे पता लगा कि क्यों कहते हैं काक चेष्टा, कौवे जैसी कोशिश। मित्रों, वो घटना मेरे जीवन में ऐसा रूपांतरण लेके आई कि मैंने अपने ध्यान की रफ्तार को 10 गुना बढ़ा दिया और ज्यादा तीव्र वेग से ध्यान करने लगा। मन में बार बार यही स्मरण था, आंखों में आंसू थे कि जब ये कौवा एक पैर होने के बाद भी हिम्मत नहीं हार रहा है,
तो मैं तो अच्छा खासा मनुष्य हूँ, पूर्ण हूँ, मेरे दोनों हाथ हैं, दोनों पैर हैं, भगवान ने मस्तिष्क दिया है, हृदय दिया है, तो फिर बाधा क्या है? क्यों रुक रहा है तू? तेरे रुकने का कोई कारण नहीं है। जब ये एक निसहाय पक्षी बेचारा जो हार मानने को तैयार ही नहीं है, तो तू भी इस मन की मत सुन और हार मत मान। मित्रों, उस घटना ने मेरे अंदर ऐसा रूपांतरण किया कि आप समझ भी नहीं सकते हैं। उसे देखते ही देखते मेरे अंतर पटल के द्वार ऐसे खुल गए, ऐसी रोशनी जगमगा गई कि मैं सरोबार हो गया। क्योंकि उसे देखते देखते ध्यान मेरा एकाग्र हो गया, और जब ध्यान एकाग्र हो गया तो मैं कुछ क्षण के लिए निर्विचार हुआ। और जब मैं निर्विचार हुआ तो आप समझते हैं निर्विचार साक्षी की दशा है। और आप भी एक क्षण के लिए भी जिस दिन आपके अंदर साक्षी की घटना घटेगी, तो आप देखेंगे कि सब कुछ अलग है, सब कुछ कैसे घटता है और मैं अलग हूं। दोस्तों, ये आनंद का पल है। मेरे मित्रों, मेरा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको सिर्फ इतना ही है कि हमें प्रकृति रूप में परमात्मा कहीं भी गुरु उपलब्ध करा देता है। तो मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आपको हार नहीं माननी है। नींद ना आए कोई बात नहीं, मत आने दीजिए, कल आएगी। सिर में दर्द है, कोई बात नहीं, होने दीजिए, ठीक होगा। क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो शुरू हुआ है वो अंत होगा। जन्म के साथ मृत्यु है, सुख के साथ दुख है, प्यार के साथ घृणा है। प्रकृति ने हमेशा संजोग में जोड़ी बनाकर रखी है, ऐसे ही स्त्री और पुरुष की जोड़ी बनाकर रखी है। तो मेरा सब आप लोगों को मोटिवेशन करने का यही अर्थ है, जो भी इस प्रकृति में शुरू हुआ है उसका अंत निश्चित है। लेकिन ऐसी छोटी मोटी बाधाओं से हार मानकर रुकना नहीं है। मैं चाहूं तो आपका मोटिवेशन झूठ के आधार पर कर सकता हूं। मैं कुंडलिनी के बारे में आपको इतने मार्ग बता सकता हूं, इतनी तरह से कुंडलिनी के बारे में बता सकता हूं, जिससे आप लोग भटक जाएंगे। और सब लोग चाहते भी यही हैं कि उन्हें कुंडलिनी के प्रयोग दिए जाएं। तो मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप रुके ना, बस जीवन का अंग बना लें ध्यान को। आप इसे मेरा मोटिवेशन समझें। जैसे आप रोज भोजन करते हैं, ऐसे ही आप ध्यान को शरीर का अंग बना लें, और बाकी प्रभु के ऊपर छोड़ दे। वो खुद संभालता है। जीवन उसने दिया है, मृत्यु वो देता है, भूख वो लगाता है, प्यास वो लगाता है, दर्द वो देता है, आनंद वो देता है, सुख वहां से आता है, दुख वहां से आता है। तो जब सब कुछ हमारे हाथ में है ही नहीं, तो फिर हमें चिंता किस बात की? फिर तो हमें आगे बढ़ते ही चले जाना है। अब मार्ग चाहे कांटों का हो या मार्ग फूलों का हो। तो मित्रों, इस कहानी को सुनकर मेरे जिस भाई का भी हृदय रूपांतरित हो जाए और उसे कोई बाधा आ रही हो, तो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस चर्चा को मैं यहीं समाप्त करता हूं। संपूर्ण अस्तित्व को मेरा प्रणाम।